Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to lecture number 5 of differential geometry. लास्ट लेक्चर में हमने कर्व्स इन स्पेस के बारे में पढ़ा था. हमने उसकी डेफिनेशन की थी और ये रिक्वायर किया था कि वो फंक्शंस हैं फ्रॉम आई एनी ओपन इंटरवल r टू r3 और उनके ऊपर हमने एक और कंडीशन इम्पोज की थी, दे हैव टू बी डिफरेंशिएबल. उसके बाद हमने वेलोसिटी वेक्टर्स डिफाइन किए थे. किसी भी पॉइंट ऑन द कर्व इन स्पेस पे हम वेलोसिटी वेक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा था कि देयर आर मोर देन वन वेज ऑफ राइटिंग डाउन द सेम कर्व, जिसको हमने देखा था अंडर द सेक्शन ऑफ रीपैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व. एक ही कर्व उसको दो डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ आप लिख सकते हैं. सो देयर आर मोर देन वन वेज ऑफ राइटिंग डाउन द सेम कर्व. उसके बाद हमने देखा था कि हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ले सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी वेक्टर, जिसको हमने देखा था अंडर द सेक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी. उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व्स डिस्कस की थी, जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि व्हेन डज ए कर्व इंटरसेक्ट विद इटसेल्फ, जिसको हमने 1-to-1 की डेफिनेशन में देखा था. इफ द कर्व इज 1-to-1 देन इट विल नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ. उसके बाद हमने देखा था कि कुछ स्पेशल कर्व्स हैं जो अपने आप को रिपीट करती हैं आफ्टर सर्टेन वेरिएबल. उसके बाद हमने देखा था कुछ ऐसी कर्व्स हैं जो कि अपने आप को रिपीट करती हैं आफ्टर सर्टेन नंबर, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द कर्व, और इसको हमने देखा था अंडर द सेक्शन ऑफ पीरियोडिक कर्व्स. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वन फॉर्म्स के बारे में. वन फॉर्म्स क्या होती हैं, हम क्यों पढ़ते हैं इनको, और इनका आगे यूज क्या है, ये तमाम आज के लेक्चर में हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशियल्स में कि किसी भी फंक्शन को हम वन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिमिलरली हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई वन फॉर्म है तो उसको टू फॉर्म कैसे बना सकते हैं, और अगर कोई टू फॉर्म है तो उसको थ्री फॉर्म कैसे बना सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम एक्सरसाइज 1.5. उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल्स हो जाएंगे. वन फॉर्म्स. वाई वन फॉर्म्स? हमें पता है कैलकुलस से कि कोई सा भी फंक्शन है फ्रॉम R3 टू R, इसको हम टोटल डिफरेंशियल लिख सकते हैं df विच इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल x dx, पार्शियल f बाय पार्शियल y dy प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल z dz. इसमें जो dx, dy और dz हैं, they are small changes in the variable x, y and z. Or what is d of them? It's a small change in f. So it's a very important property of a function. If we want to discuss the behavior of the function, then it's really important entity, that how to calculate a small change in the function when given a small change in the variable x, y and z. लेकिन इसका मीनिंग क्या है इन द रिगोरस डिफरेंशियल ज्योमेट्री मीनिंग? आज के लेक्चर में हम इसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे यूजिंग द नोशन ऑफ वन फॉर्म. अब वन फॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वन फॉर्म. इसके बाद हम देखेंगे कि दे आर मोर सिंपल वेज ऑफ राइटिंग डाउन ए वन फॉर्म. दिस इज ए काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन. इसको करने के बाद फिर हम डिफरेंट रिजल्ट्स करेंगे और फिर देखेंगे कि दे आर सिंपलर वेज ऑफ राइटिंग डाउन ए वन फॉर्म. What is the proper definition? A one form phi on R3 is a real valued function on the set of all tangent vectors to R3 such that phi is linear at each point that is this expression holds. इसमें दो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं. इसमें यह बताया गया है कि कोई सा भी फंक्शन phi, उसको हम वन फॉर्म कहेंगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड है. सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन ये है कोई सा भी फंक्शन phi वो वन फॉर्म होगा इफ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशंस. सबसे पहली कंडीशन क्या है? इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स टू R3. कोई सा भी टेंजेंट वेक्टर इन R3 अगर आप लें, उस पे phi अप्लाई करें, देन यू शुड गेट ए रियल नंबर. और सेकंड कंडीशन क्या?
सेकेंड कंडीशन इज फाई ऑफ ए वी प्लस बी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए फाई ऑफ वी प्लस बी फाई ऑफ डब्ल्यू। इसका मतलब है फाई इज लीनियर ऑन दिस सेट ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें हमने ये देखा था कि वी कैन ऐड टू वेक्टर्स इफ देयर इनिशियल पॉइंट्स आर सेम। सो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं कि देयर इनिशियल पॉइंट्स आर ऑल सेम। ये अंडरस्टूड है, इसलिए यहां नहीं लिखा गया। हमने ये भी देखा था कि अगर हम टेंजेंट वेक्टर्स ले लें किसी भी पॉइंट P के ऊपर, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स विद द सेम स्टार्टिंग पॉइंट P, R3 में सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स विद द सेम इनिशियल पॉइंट, जितने भी वेक्टर्स पॉसिबल हैं तमाम हमने इकट्ठे करके एक सेट में लिख दिए। उसको हमने कहा था टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट P to R3। इस टेंजेंट स्पेस को हमने ये भी प्रूव किया था that it's a vector space. It satisfies certain condition of vector space. Corresponding to this one form, there is this one form phi p. It's the same one form, लेकिन हम इस phi को अब अप्लाई कर रहे हैं to only tangent vectors with initial point P. And it's a linear form from this tangent space to R. हमें ये पता है that phi is a real valued function on the set of all tangent vectors. So इसका जो आउटपुट है हमारे पास एक रियल नंबर आएगा और it's a linear function, जैसा कि हमने पहले देखा था phi p applied on a vp b wp। vp और wp दो टेंजेंट वेक्टर्स हैं इन द टेंजेंट स्पेस टू R3 एट पॉइंट P। इनको हम ऐड कर सकते हैं। हमने ये देखा था हाउ टू ऐड दीज टू वेक्टर्स विद द सेम इनिशियल पॉइंट। दिस इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन ये जो फाई है अगर ये वन फॉर्म है दैट इट मस्ट सेटिस्फाई दिस रिलेशन। सो बाय दैट डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गया, ए फाई पी वी पी प्लस बी फाई पी डब्ल्यू पी। सो इट्स ए लीनियर फंक्शन, it's a linear map from the tangent space to R3 किसी भी पॉइंट फिक्स P के लिए। So हमने क्या देखा, what is a one form? One form is a function from the tangent vectors to R। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है that it's a linear map। कोई से भी दो वन फॉर्म्स हैं, इनको मैं ऐड कर सकता हूं। और कैसे ऐड कर सकते हैं, फाई प्लस आई, कोई दो वन फॉर्म्स है, फाई प्लस आई ऑफ वी वेयर वी इज एनी टेंजेंट वेक्टर टू R3। क्योंकि हमने देखा है कि जो वन फॉर्म्स हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं टू टेंजेंट वेक्टर्स। दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ वी प्लस साई ऑफ वी। इसको हम समेशन ऑफ टू वन फॉर्म्स कहेंगे। सिमिलरली हम किसी भी वन फॉर्म का प्रोडक्ट ले सकते हैं विद ए रियल वैल्यूड फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है फ्रॉम R3 टू R एंड फाई कोई सा भी वन फॉर्म है और फाई हमें पता है इज ए फंक्शन फ्रॉम वेक्टर्स टू R, देन फॉर एनी टेंजेंट वेक्टर vp टू R वी कैन डिफाइन द प्रोडक्ट f phi of the real valued function f and the one form phi. How do we define this product? When we apply this product on any tangent vector with initial point P, then this must be equal to f of P. Just आप evaluate कर लें। We know that this point P is a point of R3, the initial point। R3 के अंदर हमारे पास कोई सा भी पॉइंट P है और ये वेक्टर V है। वेक्टर का इनिशियल पॉइंट P है और V इसका वेक्टर पार्ट है। सो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे f ऑफ P
क्योंकि f is a function from R3 to R, so we can apply f on this point P since P is a point of R3. और phi of VP, phi हमें पता है is a function from tangent vectors to R, so इसलिए हम phi of VP define कर सकते हैं. So that's how we define a product of one form and a function. Evaluating a one form on a vector field. V कोई सा भी वेक्टर फील्ड है हमारे पास, then for any point P of R3, V of P is a tangent vector to R3 at point P. ये हमने देखा था वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन में. वेक्टर फील्ड is a function from R3 to the tangent point at point P. क्योंकि इसका जो आउटपुट है हमारे पास टेंजेंट वेक्टर्स आ रहे हैं और हमें यह भी पता है कि हम वन फॉर्म्स जो हैं उनको टेंजेंट वेक्टर्स पे अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास रियल नंबर्स आएंगे. ये हमने डेफिनेशन में देखा था. सो वेक्टर फील्ड को हम कंपोज कर सकते हैं किसी भी वन फॉर्म के साथ. सो वी कैन इवेल्युएट ए वन फॉर्म ऑन ए वेक्टर फील्ड V इन द फॉलोइंग वे. एट ईच पॉइंट P बिलोंग्स टू R, द वैल्यू of phi of V is the number phi of V of P. अब इस एक्सप्रेशन को देखें थोड़ी देर. phi of V of P, P हमारे पास पॉइंट है of R3, V of P किसी भी वेक्टर फील्ड को किसी पॉइंट पे इवेल्युएट करें हमारे पास टेंजेंट वेक्टर आएगा विद इनिशियल पॉइंट P. और phi of VP हम इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं क्योंकि phi इज ए फंक्शन फ्रॉम टेंजेंट वेक्टर्स टू R. डिफरेंशिएबल वन फॉर्म, हम किसी भी वन फॉर्म को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे? इफ वन फॉर्म phi इज डिफरेंशिएबल, इफ phi ऑफ V इज डिफरेंशिएबल व्हेनेवर V इज डिफरेंशिएबल. हमने देखा था वेक्टर फील्ड्स आपके पास डिफरेंशिएबल कब होते हैं. किसी भी वेक्टर फील्ड को हम लिख सकते हैं इन द फॉलोइंग फॉर्म. इसमें U1, U2 और U3 है, ये नेचुरल फ्रेम फील्ड है. एंड V इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ F1, F2 एंड F3 आर डिफरेंशिएबल. सिमिलरली phi, the one form, is differentiable if phi of V is differentiable whenever V is differentiable. जब भी V डिफरेंशिएबल होगा तब phi of V को डिफरेंशिएबल होना चाहिए. अगर ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो फिर हम कहेंगे ये जो phi of आपका वन फॉर्म है ये डिफरेंशिएबल है. कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं phi of V की जो कि आइंदा हम लेक्चर्स में यूज करेंगे. आज के लेक्चर में भी यूज होंगी ये. द लिनियरिटी ऑफ phi एंड द वेक्टर फील्ड. phi ऑफ FV प्लस GW. V और W कोई से भी वेक्टर फील्ड्स हैं, F और G कोई से भी फंक्शंस हैं. दो फंक्शंस कब इक्वल होंगे? व्हेन दे आर इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ R3. सो हम देखते हैं कि हाउ वी कैन प्रूव दिस. स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, by definition this is equal to FV plus GW of P. हमने ऐसे ही डिफाइन किया था. phi of V at any point P हमने डिफाइन किया था that this is equal to phi of V of P. so ये हमारे पास वेक्टर फील्ड है, इसको हमने अप्लाई कर दिया V पे. by properties of vector field this is equal to FV of P plus GW of P. So this is equal to phi F of P V of P plus G of P and W of P. Now by linearity condition of one form हमने ये देखा था कि अगर कोई सा भी नंबर A है और कोई सा नंबर B है
और हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं, देन वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू a phi of vp plus b phi of vw. दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ वन फॉर्म. और f of p हमें पता इज ए नंबर, क्योंकि f इज ए फंक्शन फ्रॉम R3 to R. सो phi of p इज ए नंबर, g of p इज ए नंबर, और v of p, क्योंकि v आपके पास वेक्टर फील्ड है, सो v of p इज ए वेक्टर. Similarly, w of p is a vector. So by using the definition of one form, this must be equal to f of p phi of v of p plus g of p, a number, into phi of w of p. So this is equal to f phi v of p plus g phi w of p. So किसी भी पॉइंट p के लिए कोई सा रैंडम हमने पॉइंट लिया है R3 का, उसके लिए ये दोनों फंक्शन बराबर है. So this means that they are equal in general. Similarly, हम ये भी देख सकते हैं कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड कर रही है. This is an exercise for you. नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशियल्स. कोई सा भी हमारे पास फंक्शन गिवन है फ्रॉम R3 to R, हम इसको रिलेट कर सकते हैं, इसको यूज करके डिफाइन कर सकते हैं एक वन फॉर्म को. और कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये हम देखते हैं. इफ f इज अ डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन R3, द डिफरेंशियल df of f is the one form such that df at Vp is basically the directional derivative of f in the direction of Vp. हमने देखा था by definition वन फॉर्म क्या होना चाहिए. वन फॉर्म must be a function from the space of vectors to R. तो हम किसी भी वेक्टर v with the initial point p के लिए df डिफाइन कर सकते हैं, that this is equal to the directional derivative of f in the direction of Vp. So ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है df, ये हम किसी भी टेंजेंट वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट p के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा. और हमें ये पता है दैट दिस इज ए नंबर. द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f इन द डायरेक्शन ऑफ vp इज ए नंबर. और अभी ये भी देखेंगे हम कि ये लिनियरिटी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है. हमें पता है by using the properties of directional derivatives that avp plus bwp of f, or in other words the directional derivative of f in the direction of avp plus bwp is equal to a multiplied by the directional derivative of f in the direction of vp plus b multiplied by the directional derivative of f in the direction of wp. इस प्रॉपर्टी को हम यूज करके देख सकते हैं दैट दिस इज df, द फंक्शन df इज लीनियर. कैसे देखेंगे हम? सो df ऑफ avp प्लस bwp इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू avp प्लस bwp द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f in the direction of avp plus bwp. और हमें ये पता है, ये हमने प्रूव किया था in a previous lecture that this is equal to this. So by using this we will get this is equal to avp of f plus bwp of f. और हमें ये पता है what is this? This is just df of vp plus what is this? This is the differential df at wp. So df a vp plus b wp is equal to a df vp plus b df wp.
सो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है df, इट इज लीनियर फंक्शन, इसमें कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे और vp और wp के ऊपर अप्लाई होगा. सो इट सेटिस्फाइज बोथ कंडीशंस ऑफ वन फॉर्म. सो इसका मतलब है df विच इज डिफाइंड इन दिस वे, आपके पास एक वन फॉर्म बन जाए. For any real valued function f on R3, the differential of f knows directional derivative of f in every direction vp. अब इसमें देखें, ये जो फंक्शन df हमने डिफाइन किया है, इसको हम किसी भी टेंजेंट वेक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा f का इन द डायरेक्शन ऑफ vp. सो ये जो फंक्शन df है, इसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि इट्स ए वन फॉर्म. सो इसको हम किसी भी टेंजेंट वेक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं. सो इसका मतलब है ये जो फंक्शन df है, ये किसी भी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव दे सकता है f का. सो इट्स ए रियल वैल्यूड फंक्शन विच नोज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन एवरी डायरेक्शन, क्योंकि इसको यूज करके हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं. सो दिस फंक्शन नोज ईच एंड एवरी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंशियल. अभी हम देखते हैं, जैसा कि हमने देखा कि किसी भी फंक्शन फ्रॉम R3 टू R के लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं उस फंक्शन का. तो हम अभी तीन सिंपल फंक्शंस कंसिडर करते हैं विच आर फंक्शंस फ्रॉम R3 टू R. कोऑर्डिनेट फंक्शंस हम कंसिडर कर रहे हैं. कोऑर्डिनेट फंक्शंस हमने पहले भी देखा हुआ है. क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ R3 के ऊपर अगर मैं अप्लाई करूं तो मेरे पास x1 जो है ये पहला कोऑर्डिनेट देगा, x2 उसका सेकंड कोऑर्डिनेट देगा और x3 उसका थर्ड कोऑर्डिनेट देगा. सो x1 इज ए फंक्शन फ्रॉम R3 टू R सच दैट अगर मैं किसी भी पॉइंट पे अप्लाई करूं ऑफ R3 के तो मेरे पास उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा. सिमिलरली x2 एंड x3. Now we calculate the differentials of these natural coordinate functions. So these are functions from R3 to R. So we can calculate the differential of these real valued functions on R3. अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे. Using definition df, we get that the differential dxi is defined in the following way. किसी भी टेंजेंट वेक्टर vp के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं इस डिफरेंशियल को और हमारे पास क्या आएगा, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस रियल वैल्यूड फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ vp. और हमने ये देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. हमने ये देखा था इफ vp is a tangent vector and over here v is defined as v1 v2 v3 और p जो है आपके पास p1 p2 p3 है. तो हमने ये देखा था that the directional derivative of f in the direction of vp is basically partial f by partial xi at point p vi. ये हमने प्रूव किया हुआ in a previous lecture. In the lecture of directional derivatives हमने ये देखा था बहुत डिटेल से. So using this property vp of xi is equal to partial xi by partial xj at point p vj, where j varies from 1 to 3. So this becomes delta ij vj is equal to vi. हमें पता है that what is del partial x1 by partial x1, this is 1. What is partial x1 by partial x2? This is 0. What is partial x1 by partial x3? This is 0. So similarly हम ये भी देख सकते हैं partial x2 by partial x1 is 0, partial x2 by partial x2 is 1, partial x2 by partial x3 is 0, and similarly for x3 हम देख सकते हैं. So this is equal to डेल्टा आई जे. अब इसमें डेल्टा आई जे क्या है, इट्स ए क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन विच इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे, एंड थस डी एक्स आई
only depends on v and not on the point of application p। क्योंकि इसमें देखें आपने ये जो डिफरेंशियल डिफाइन किया रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स आई का, इसमें आई आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। ये इन नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शंस के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू दिस। और जब आप dx1 डिफाइन करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे किसी भी टेंजेंट वेक्टर पे, तो आपको v1 देगा, ये द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वेक्टर v। और इसमें दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट p, इसमें जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे। सिमिलरली व्हाट इज dx2 ऑफ vp? इट्स बेसिकली द सेकंड कोऑर्डिनेट of the vector v. Similarly dx3 of vp is basically the third coordinate of the vector v. इसमें जो v है v1 v2 v3 और पॉइंट p बेसिकली p1 p2 p3 है। इसको आप vp पे अप्लाई कर रहे हैं, सो इट्स बेसिकली v1 v2 v3 with पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन P1, P2 एंड P3। इस पे आप अप्लाई कर रहे हैं और एट द एंड जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है dx1 ऑफ Vp इज बेसिकली V1, और इसमें आप देख रहे हैं P1, P2, P3 में से कोई भी टर्म नहीं आ रही है। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और इनिशियल पॉइंट ऑफ द टेंजेंट वेक्टर। सिमिलरली dx2 ऑफ Vp इज V2, dx3 ऑफ Vp इज V3 एंड all of these three functions does not depend on the point of application. हमने देखा अभी कि dx1 is a one form, और हमने ये भी देखा है कि मैं किसी भी वन फॉर्म को मल्टीप्लाई करूं किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन के साथ तो मेरे पास एक और वन फॉर्म आ जाती है। ये हमने देखा था अभी, f phi of vp is basically equal to f of p phi of vp. It's another one form. Similarly dx2 हमने देखा is a one form और f2 is a real valued function, so this is also a one form. f3 dx3 is also a one form. और हमने ये भी देखा कि अगर मैं कोई सी दो वन फॉर्म्स को ऐड कर दूं तो मेरे पास एक और वन फॉर्म आ जाती है, और ये हमने डिफाइन किया था कि कोई सी वन फॉर्म हो उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, और ये हमने डिफाइन किया था कि कोई सी दो वन फॉर्म्स हैं तो उसको किसी भी वेक्टर vp के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। दिस इज जस्ट इक्वल टू phi of vp प्लस psi of vp। सो कोई सी दो वन फॉर्म्स हैं उनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास अनदर वन फॉर्म आ जाती है। सो इसका मतलब है इन तीनों वन फॉर्म्स को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास एक वन फॉर्म बन जानी चाहिए। अभी देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस वन फॉर्म की क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसको मैं किसी भी वेक्टर vp के ऊपर अगर अप्लाई करूं तो मेरे पास बन जाएगा f1 of p dx1 v, f2 of p dx2 of v प्लस f3 of v dx3 of v। ये कैसे आया हमारे पास? अगर मैं साई को अप्लाई करूं किसी भी वेक्टर vp के ऊपर तो मेरे पास f1 dx1 प्लस f2 dx2 प्लस f3 dx3 at point vp आएगा, which is equal to, by using this definition of the summation of two one forms, this is equal to f1 dx1 of vp plus f2 dx2 of vp plus f3 dx3 of vp। अब ये जो पहली टर्म है, दिस इज वंस अगेन ए प्रोडक्ट ऑफ ए वन फॉर्म, dx1 इज ए वन फॉर्म हमने अभी देखा, विद ए रियल वैल्यूड फंक्शन f1 इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम R3 to R। और हमने ये भी देखा f अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और phi हमारे पास कोई वन फॉर्म है,
how do we define f into phi? This is equal to f of p, phi of f of p. So f1 dx1 जब आप अप्लाई करेंगे vp के ऊपर तो आपके पास क्या आएगा, f1 of p dx1 of vp. So p को जैसा हमने पहले भी देखा इग्नोर कर सकते हैं हम, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या इनिशियल पॉइंट को हम इग्नोर कर सकते हैं whenever it is understood from the context. Similarly जो सेकेंड टर्म है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं f2 of p dx2 of v. Similarly f3 of p dx3 of. So ये हमने डिफाइन कर दिया कि साई को जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी टेंजेंट वेक्टर vp के ऊपर तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा. वंस अगेन व्हाट इज dx1 of vp? ये हमने देखा अभी, dx1 of vp is basically equal to the first coordinate of the vector v and this does not depend on the point p. ये जस्ट आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट देगा किसी भी वेक्टर v का. Similarly dx2 of v is v2, dx3 of v is v3 और इसको समेशन फॉर्म में आप लिख सकते हैं I is equal to 1 to 3 FIP VI. Next we show that in fact each one form can be written in the form of psi above. जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि हम ये जो डेफिनेशन कर रहे हैं वन फॉर्म की, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है और हम बाद में देखेंगे कि इसको एक्सप्लिसिटली कैसे लिख सकते हैं, एक ऐसी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं जो कि बहुत एक्सप्लिसिट है और अप्लाई करने में आसान है. अभी हम देखेंगे कि ये जो साई फॉर्म हमने लिखी है ये आप देख सकते हैं इट्स वेरी इजी वन फॉर्म. इसको किसी भी वेक्टर वीपी के ऊपर अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, जस्ट आप f1 of p v1 plus f2 of p v2 plus f3 of v p v3 ये कैलकुलेट करते हैं. सो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट ऑन एनी टेंजेंट वेक्टर vp. जस्ट आप f1 f2 f3 को इवेल्युएट करें p पे और इसको मल्टीप्लाई कर दें v1 v2 v3 से और ऐड कर दें. सो इट्स अ वेरी सिंपल वन फॉर्म. अभी हम देखेंगे कि किसी भी वन फॉर्म को, हमने जो भी वन फॉर्म डिफाइन की थी इन ए वेरी एब्स्ट्रैक्ट वे, किसी भी वन फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दिस विल वेरी सिंप्लीफाई द सिचुएशन. यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस ऑफ वन फॉर्म में हम देखेंगे इस चीज को. फाई कोई सी भी वन फॉर्म है ऑन R3, देन ये हम प्रूव करेंगे कि फाई को हम लिख सकते हैं fi dxi की फॉर्म में, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 3, वेयर fi इज बेसिकली phi ऑफ ui और हमने इन ui's को देखा हुआ, these are the natural frame field and these functions f1 f2 f3 are called the Euclidean coordinate functions of phi. कोई सी भी वन फॉर्म है phi, उसको हम लिख सकते हैं as a linear combination of fi dxi. So basically this is equal to f1 dx1 plus f2 dx2 plus f3 dx3. और ये जो फंक्शंस f1 f2 f3 हैं ये आप डिटरमिन करेंगे, कोई सी भी वन फॉर्म गिवन होगी तो आप इनको डिटरमिन करेंगे बाय कैलकुलेटिंग दिस एक्सप्रेशन. हमने देखा था कि किसी भी वन फॉर्म को आप किसी वेक्टर फील्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इस केस में अगर आप वन फॉर्म फाई को अप्लाई करें u1 के ऊपर, और u1 हमने डिफाइन किया हुआ था. व्हाट इज u1? u1 इज बेसिकली ए वेक्टर फील्ड जो किसी भी पॉइंट p पे अप्लाई होगा तो मेरे पास एक यूनिट वेक्टर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एट पॉइंट p. सो बेसिकली अगर आपके पास ये R3 है तो किसी भी पॉइंट p पे आपके पास u1 of p is a vector at point p और जो कि एक यूनिट वेक्टर है, इसकी लेंथ 1 है. सिमिलरली u2 of p हमने डिफाइन किया था. u2 of p is basically a unit vector in the direction of y axis with initial point p. So this is basically u1 of p and this is basically u2 of p. Similarly, what is u3 of p is a unit vector in the direction of z axis
with the initial point P. So this is u3 of P. और इस वन फॉर्म फाई को अगर आप u1 पे अप्लाई करें तो आपके पास f1 की वैल्यू आएगी, u2 पे अप्लाई करें f2 आएगा, u3 पे अप्लाई करेंगे तो f3 आएगा, और अगर आप वन फॉर्म फाई को चेंज कर देंगे तो ये f1 f2 f3 चेंज हो जाएंगे। इन जनरल इसको आप कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं। फाई इज ए फंक्शन, हमने देखा था, इट्स ए फंक्शन फ्रॉम स्पेस ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स टू आर। और एक और फंक्शन है विच इज ऑल्सो ए वन फॉर्म, हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में यही देखा था, दैट दिस एक्सप्रेशन इज ए वन फॉर्म। dx1 is a one form, dx2 is a one form, dx3 is a one form, multiple of a one form with a real valued function is a one form. Similarly, this is a one form, this is a one form, and sum of these three is a one form. So ये जो phi हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, it's a one form. अभी हम देखेंगे कि दो फंक्शंस अगर बराबर हैं तो their functional value must be equal to at each and every point of the domain. और इसमें जो डोमेन है वो space of tangent vectors है. So let's see, by definition, if one form is a function on tangent vectors, thus phi and this expression, जो कि हमने देखा है कि ये expression one form बनाता है, and these are equal if and only if they have the same value on each tangent vector VP. So ये दो वन फॉर्म्स phi और fi dxi summation ये इक्वल हैं if and only if they are equal at each and every tangent vector. हमने ये भी देखा था कि किसी भी टेंजेंट वेक्टर Vp को हम लिख सकते हैं एज Vi Ui P, और Ui P वंस अगेन आपके पास नेचुरल फ्रेम फील्ड है, इसमें U1 ऑफ P की वैल्यू 100 एट पॉइंट P है। सो Vp को हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं Vi Ui P का। एंड वी ऑल्सो सॉ दैट दिस इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ये जस्ट हमने लास्ट स्लाइड में देखा था दैट psi विच इज ए वन फॉर्म, इसको आप अप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर Vp के ऊपर, दिस इज इक्वल टू FIP Vi। सो यहाँ हम अप्लाई करेंगे FIP Vi, इसमें जो फंक्शन है वो FIs हैं और V1 V2 V3 कंपोनेंट्स हैं वेक्टर V के। ऑन द अदर हैंड ये phi वन फॉर्म है, इसको जब आप अप्लाई करेंगे Vp के ऊपर तो आपके पास क्या आएगा, phi ऑफ Vi Ui P. Now what is V1 is a number, so let me write down Vp. This is equal to V1 U1 of P plus V2 U2 of P plus U3 V3 U3 of P. और phi जब आप इस पे आप अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा Vi phi ऑफ Ui P. ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी ऑफ द वन फॉर्म, क्योंकि जो phi है हमारे पास ये लीनियर फंक्शन है, इसलिए ये जो नंबर्स हैं V1 V2 V3 नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपके बाहर आ जाएंगे और phi अप्लाई हो रहा होगा U1 U2 और U3 के ऊपर। सो phi ऑफ Vp इज इक्वल टू phi ऑफ V1 U1 ऑफ P प्लस V2 U2 ऑफ P प्लस V3 U3 ऑफ P। इसमें जो V1 V2 V3 हैं ये नंबर्स हैं, एंड बाय यूजिंग द लीनियरिटी ऑफ द वन फॉर्म दिस इज इक्वल टू V1 phi ऑफ U1 of P plus V2 phi of U2 of P plus V3 phi of U3 of P, and which is equal to Vi Fi of P, और ये हमने देखा था that phi of U1 of P is equal to Vi Fi of P, and ये जो चीज़ है ये हमने अज्यूम की हुई है that Fi is equal to phi of Ui.
So this is equal to fi of p. ये by definition हमने जो स्टेटमेंट में fi को डिफाइन किया था, that fi is equal to phi of ui. So phi of vp is equal to vi fi of p. So thus phi and this summation fi dxi do have the same value on each tangent vector. हमने देखा कोई सा भी tangent vector vp ले, उसको evaluate करें by using this expression fi dxi at point vp, आपके पास बन जाएगा fi of p vi, और phi को evaluate करें on the same tangent vector, आपके पास आएगा vi fi of p, and both these expressions are equal. So this means that phi and this expression fi dxi, which is in fact f1 dx1 plus f2 dx2 plus f3 dx3, they are equal. So इसका मतलब है किसी भी वन फॉर्म को आप इस एक्सप्रेशन की तरीके से लिख सकते हैं, और इसमें जो फंक्शंस हैं वो आप फाइंड आउट करते हैं यूजिंग phi of u1, phi of u2 and phi of u3. So this lemma will help you in future to see or to write down any one form explicitly. जी, coming back to our first question, जिसमें हमने देखा था कि what is df, what is the differential of a real valued function on R3, और हमने ये भी देखा था कि for any real valued function f, df is a one form. ये हमने डिफाइन किया था, df is a one form, और ये one form कैसे है? One form जब अप्लाई करते हैं किसी भी टेंजेंट वेक्टर पे, this is just the directional derivative of f in the direction of vp. अब हम ये देखेंगे, क्योंकि लास्ट लेमा में हमने ये भी देखा कि किसी भी वन फॉर्म को आप लिख सकते हैं, ये हमने देखा था that any one form can be written in the following way: f1 dx1 plus f2 dx2 plus f3 dx3. अब हम ये देखेंगे कि किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए df जब आप डिफाइन करते हैं वन फॉर्म, और उस वन फॉर्म को आप लिखते हैं इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो आपके पास ये इक्वालिटी आ जाती है that df is equal to partial f by partial x dx plus partial f by partial y dy plus partial f by partial z dz. So in fact df जो आपने अभी तक कैलकुलेट किया कैलकुलस में, ये बेसिकली आपके पास एक वन फॉर्म है, और ये जो फंक्शंस हैं ये इसको डिफाइन कर रहे हैं, और dx dy और dz ये भी इसमें वन फॉर्म्स बन रही हैं. So df is basically a linear combination of one forms. अभी देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे. अगर कोई सा भी टेंजेंट वेक्टर है हमारे पास vp with the initial point p, then df vp is equal to the directional derivative of f in the direction of vp. This is by definition of differential, and this is equal to vi partial f by partial xi p. और ये देखा हुआ है हमने in a previous lecture the directional derivative of f in the direction of vp. So this becomes partial f by partial xi at point p vi, which is equal to partial f by partial xi p dxi vp. क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि dx1 is a one form, पहली बात. दूसरी बात, जब इसको किसी भी टेंजेंट वेक्टर vp पे अप्लाई करेंगे, then this is just the first coordinate. Similarly हमने ये भी देखा हुआ, जब आप dx2 को अप्लाई करते हैं vp के ऊपर, आपके पास v2 आएगा, और जब dx3 को अप्लाई करेंगे vp के ऊपर, तो आपके पास v3 आएगा. So what is vi? Vi is just dxi vp. Using these three, इसको हमने i की फॉर्म में लिख लिया, फिर i varies from 1 to 3. So this is equal to partial f by partial xi dxi at point pp. इसमें देखें what is partial f by partial xi p? It's a function, it's a real valued function. So हमने ये भी देखा हुआ है कि
किसी भी वन फॉर्म को किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें, दिस इज जस्ट इक्वल टू एफ ऑफ पी फाई ऑफ वी पी। सो अगर आपके पास वन फॉर्म लिखी हुई है डी एक्स आई और साथ में पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई, एक फंक्शन लिखा हुआ है जो इवेल्युएट हो रहा है एट पॉइंट पी, सो दिस इज बेसिकली द रिवर्स डायरेक्शन। तो इसमें आप फंक्शन के साथ जो p लिखा हुआ है उसको आप बाहर ले जाएं और डी एक्स आई जो कि वन फॉर्म है वो vp पे अप्लाई हो रहा है, तो ये vp बाहर आ जाएगा। सो बेसिकली इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं इस एक्सप्रेशन के। सो दिस इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई डी एक्स आई एट पॉइंट vp। So once again the total differential df or the differential of a real valued function df is basically equal to partial f by partial xi dxi, क्योंकि हमने ये प्रूव किया कि ये जो फंक्शन है this is equal to this function for each and every tangent vector vp. So in fact these two functions are equal. So हमने ये देखा कि df जो कि हम अभी तक कैलकुलस में पढ़ते आए हैं, df इज बेसिकली ए वन फॉर्म, और वन फॉर्म की एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड डी जेड। इसमें जो एक पॉइंट कंफ्यूजिंग हो सकता है ये है कि यहाँ हम एक्स वाई और जेड यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एक्स आईज यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली हमने शुरू में भी देखा था दैट x1 x2 और x3 को हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड। सो कभी हम एक्स वाई जेड यूज करेंगे, कभी हम x1 x2 x3 यूज करेंगे। सो इसके प्रूफ में हमने, क्योंकि ये इंडेक्स यूज करना था i टू शॉर्टन द प्रूफ, तो इसलिए हमने x1 x2 x3 यूज किया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट df इज बेसिकली पार्शियल f बाय पार्शियल x1 dx1 प्लस पार्शियल f बाय partial x2 dx2 plus partial f by partial x3 dx3। एक्सरसाइज 1.5 के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1a, कोई सा भी वेक्टर v गिवन है 1 2 -3 और पॉइंट इनिशियल पॉइंट गिवन है 0 -2 1। इवेल्युएट द फॉलोइंग वन फॉर्म्स ऑन द टेंजेंट वेक्टर vp। हम सिर्फ पार्ट ए करेंगे, जो बाकी पार्ट्स हैं एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। वन फॉर्म गिवन है, हमें ये पता है कि अगर कोई सी भी वन फॉर्म है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी फंक्शन के साथ, तो इसको किसी टेंजेंट वेक्टर पे कैसे इवेल्युएट करेंगे। हमें ये पता है दैट इट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ पी फाई ऑफ वीपी। और ये जो वन फॉर्म है फाई ऑफ वीपी, इस केस में dx है, और हमने ये देखा कि व्हाट इज dx ऑफ एनी टेंजेंट वेक्टर, इट्स बेसिकली द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ vp which is equal to by definition partial xi by partial xj at point p multiplied by vj which is equal to canonical delta into vj, and here j varies from 1 to 3. So this canonical delta is basically equal to I 1 v1 plus delta I 2 v2 plus delta I3 v3. So when I is 1, when this I is 1, आपके पास ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, so we are left with only delta 1 1 v1 which is equal to v1. For I is equal to 2, the canonical delta 2 2 v2 which is equal to v2, और ये दो एक्सप्रेशन शुरू के और आखिर के ये 0 हो जाएंगे। सिमिलरली फॉर I is equal to 3, the canonical delta 3 3 is नॉन ज़ीरो, और जो canonical deltas हैं बाकी तमाम वैल्यूज के लिए
फॉर एग्जांपल डेल्टा 1 2 ये 0 है, डेल्टा 1 3 0 है, सिमिलरली डेल्टा 2 1 0 है, डेल्टा 2 3 0 है, और डेल्टा 3 1 इक्वल टू डेल्टा 3 2 इक्वल टू 0। सो ये कैनोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन यूज करके हमने निकाल लिया दैट व्हेन i इज इक्वल टू 1 दिस इज इक्वल टू v1, व्हेन i इज इक्वल टू 2 दिस इज इक्वल टू v2, व्हेन i इज इक्वल टू 3 दिस इज इक्वल टू v3। सो बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज आपके पास dx ऑफ vp क्या आ गया, dx ऑफ vp इज इक्वल टू dx ऑफ 1 2 -3 with initial point 0 -2 1, which is equal to the first coordinate, which is equal to 1. Similarly, what is y square of the point P? 0 -2 1. जो y square है इसको आप डिफाइन करते हैं, ये किसी भी पॉइंट पे जब अप्लाई होगा तो ये आपको y कोऑर्डिनेट देगा और इस केस में उसका स्क्वायर, सो -2 स्क्वायर which is equal to 4. So what is y square dx at the tangent vector 1 2 -3 at point 0 -2 1? This is equal to 4 multiplied by 1, or in other words y square at point 0 -2 1 and dx of vp. So what is y square of 0 -2 1? This is 4. What is dx of vp? This is 1. So this is equal to 4. So इस तरीके से आप किसी भी वन फॉर्म को इवेल्युएट कर सकते हैं एट एनी टेंजेंट वेक्टर। एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चन भी हैं इसी तरीके से, वो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर फाई हमारे पास वन फॉर्म है और v कोई सा हमारे पास वेक्टर फील्ड है, शो दैट द वन फॉर्म इवेल्युएटेड ऑन द वेक्टर फील्ड v इज द फंक्शन फाई ऑफ v इज इक्वल टू एफ आई वी आई। इसको हम देखते हैं अभी। इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे वन फॉर्म्स की। कोई भी वन फॉर्म अगर अप्लाई करें एफ वी प्लस जी डब्ल्यू पे, वेयर v एंड w आर टू वेक्टर फील्ड्स एंड f एंड g आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, तो हमारे पास f फाई ऑफ v प्लस g फाई ऑफ w आ जाएगा। सिमिलरली जब आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन है f फाई प्लस g साई ऑफ टू वन फॉर्म्स, इसको आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी वेक्टर फील्ड v पे, तो दिस इज इक्वल टू f फाई ऑफ v प्लस g साई ऑफ v। इन दो प्रॉपर्टीज को अगर आप यूज करें तो आपके पास फाई ऑफ v इज इक्वल टू एफ आई वी आई आ जाएगा। हम शुरू करते हैं फाई ऑफ v से। व्हाट इज फाई? दिस इज इक्वल टू f1 dx1 प्लस f2 dx2 प्लस f3 dx3 applied on this vector field which is v1 u1 plus v2 u2 plus v3 u3. By using these two properties हम इसको लिख सकते हैं that this is equal to f1 dx1 plus f2 dx2 plus f3 dx3 v1 u1 plus f1 dx1 plus f2 dx2 plus f3 dx3 v3 u3. Similarly the middle term, ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें आप कोई सी भी वन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर फील्ड्स। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसमें अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ वन फॉर्म्स है वो अप्लाई हो रहा है किसी भी वेक्टर फील्ड पे, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं इन दिस मैनर। सो इसका मतलब है ये जो वन फॉर्म f1 dx1 है, दूसरी वन फॉर्म f2 dx2 है और तीसरी वन फॉर्म f3 dx3 है, इसको अप्लाई करेंगे v1 u1 पे, तो इसको सेपरेटली आप अप्लाई कर रहे होंगे। सो दिस इज इक्वल टू f1 dx1 applied on v1 u1 plus
f2 dx2 applied on v1 u1 plus f3 dx3 applied on v1 u1 plus the other two terms. f1 dx1 को आप अप्लाई कर रहे हैं v1 u1 के ऊपर एंड सिमिलरली f2 dx2 को अप्लाई कर रहे हैं v1 u1 के ऊपर एंड अप टू सो ऑन, और इसमें जो बाकी दो टर्म्स है वो भी यहाँ लिख सकते हैं. Now this is equal to f1 v1 dx1 of u1. Similarly f2 v1 dx2 of u1 plus f3 v1 dx3 of u1 plus the two main terms. Now what is dx1 of u1? हमें पता है कि dx1 is a one form, u1 is a vector field, और हमने ये देखा था किसी भी वन फॉर्म को अप्लाई करें वेक्टर फील्ड के ऊपर then you get a real valued function. इस रियल वैल्यूड फंक्शन की वैल्यू देखते हैं किसी भी पॉइंट p के ऊपर. So dx1 of u1 at any point p is basically equal to dx1 of u1 of p. This is by definition, which is equal to dx1 of 1 0 0 at point p, a unit vector at point p by definition of u1. What is dx1 of a tangent vector? This is just the first coordinate of the vector part of this tangent vector, so this is just equal to 1. Similarly हम ये देख सकते हैं when we calculate dx2 of u1, this is equal to dx2 of u1 of p, which is equal to dx2 of 1 0 0 at point p, which is equal to the second coordinate of the vector part of this tangent vector, which is 0 in this case. Similarly हम देख सकते हैं कि dx3 of u1 is 0, और जब भी ये इंडेक्स और ये इंडेक्स इक्वल होंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और जब ये इंडेक्स इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास 0 आएगा. ये टर्म 0 हो गई, सिमिलरली ये टर्म 0 हो गई, अप टू सो ऑन. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन या जो फर्स्ट मेन टर्म है वहां से हमारे पास सिर्फ f1 v1 आएगा. सिमिलरली आप देख सकते हैं जो सेकंड टर्म है या जो सेकंड मेन एक्सप्रेशन है वहां से आपके पास f2 v2 आएगा, और थर्ड और लास्ट मेन टर्म से आपके पास f3 v3 आएगा, which is just equal to fi vi, where I varies from 1 to 3. So हमारे पास कोई सी भी वन फॉर्म थी और कोई सी भी हमारे पास वेक्टर फील्ड है v, इसको हम इवेल्युएट करें फाई ऑफ v करें तो हमारे पास f1 v1 प्लस f2 v2 प्लस f3 v3 आएगा. और इसमें जो मेन स्टेप था कैलकुलेट करने का वो ये था कि अगर आप वन फॉर्म dx1 को इवेल्युएट करें किसी भी वेक्टर फील्ड u1 पे तो हमारे पास 1 आएगा, और dx2 को इवेल्युएट करें u1 पे तो हमारे पास 0 आएगा, अप टू सो ऑन. फॉर एग्जांपल अगर आप dx3 को इवेल्युएट करें u1 पे तो हमारे पास 0 आएगा, dx3 को इवेल्युएट करें u2 पे तो हमारे पास 0 आएगा, लेकिन जब dx3 को इवेल्युएट करेंगे u3 पे तो हमारे पास 1 आएगा. और इसी चीज की वजह से हमारे पास थर्ड मेन टर्म से f3 v3 आ रहा है. इसको आप और ज्यादा डिटेल से खुद से ट्राई कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल्स. हमने देखा कि किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए हम उससे डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दैट रियल वैल्यूड फंक्शन, एक वन फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं. और वन फॉर्म को हमने कैसे डिफाइन किया था, दैट df इज जस्ट एट पॉइंट p इज जस्ट the directional derivative
इन द डायरेक्शन ऑफ दैट टेंजेंट वेक्टर। अब हम देखेंगे कि इस डिफरेंशियल की और ज़्यादा क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो फॉर एग्जांपल हम ये देखेंगे दैट डी एफ जी अगर कोई सा प्रोडक्ट है दो रियल वैल्यूड फंक्शन का, सो दिस इज इक्वल टू जी डी एफ प्लस एफ डी जी। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। इसमें देखें व्हाट इज डी एफ जी, ये हमने अभी देखा था दैट डी एफ जी इज इक्वल टू partial f g by partial x I dx I, since df is equal to partial f by partial x dx, partial f by partial y dy, partial f by partial z dz। once again क्योंकि हमने इंडेक्स नोटेशन यूज करनी थी, इसकी वजह से हमने x y z की बजाय x1 x2 और x3 लिया इस केस में। और what is partial f g by partial x I, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज करेंगे फॉर दिस प्रोडक्ट f g। This is equal to f partial g by partial xi plus g partial f by partial xi। बेसिकली अगर किसी भी x को फिक्स कर दें तो हम कुछ ये बात कर रहे हैं that what is product f g and what is partial by partial x1 of f g। ये हमने देखा हुआ है कि प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। This is equal to f partial g by partial x1 plus g partial f by partial x1। Similarly for x2 and x3 इंडेक्स नोटेशन में कुछ इस तरह आ जाएगा। So this is equal to f partial f by partial xi plus g partial f by partial xi dxi, which is equal to, इसमें f में i इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो इसको हम सबमिशन से बाहर लिख सकते हैं। partial g by partial xi प्लस g, वंस अगेन इसमें i इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि समीशन में वो तमाम टर्म्स हैं जिसमें i इन्वॉल्व हो रहा है। समीशन पार्शियल f by partial xi dxi, और वंस अगेन यूजिंग दिस डेफिनेशन that df is equal to partial f by partial xi up to so on। So using this criteria we can write down that this expression is basically equal to dg। Similarly this expression is basically equal to df। So अगर आपके पास product of two real valued function given है, how we can define the differential of fg, this is just the product rule g df plus f dg। और इसको याद रखना बहुत सिंपल है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कोई से भी रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे। चेन रूल, अगर कोई सा भी रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन R3 और हमारे पास एक और फंक्शन है फ्रॉम R to R और ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन द कंपोजिशन h of f is also differentiable and the total differential or the differential h of f is basically h prime of f df। हमें पता है कि ये जो h of f है is a function from R3 to R, क्योंकि कोई सा भी पॉइंट लें R3 का तो आप उस पर पहले f अप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी इट्स ए रियल नंबर नाउ और इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं h, so this belongs to R। So it's a function from R3 to R। इसके ऊपर हमें पता है कि we can apply chain rule and this is equal to h prime of f partial f by partial xi। ये हमने कैलकुलस में देखा था। So by using once again the definition or the criteria we just proved of this total differential h of f, this is equal to partial h of f by partial xi dxi। ये हमने देखा what is differential df, this is equal to partial f by partial xi ये हमने अभी प्रूव किया। इस क्राइटेरिया को यूज करके हम देख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू पार्शियल एच ऑफ एफ बाय पार्शियल एक्स आई डी एक्स आई, और इस चेन रूल को हम यूज कर सकते हैं दैट partial h of f by partial xi is equal to h prime of f
मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई। सो दिस इज इक्वल टू डी एक्स वैसे ही आ जाएगा, और ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है यहाँ आपने चेन रूल यूज कर दिया, विच इज इक्वल टू एच प्राइम ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय दिस समेशन। वंस अगेन इसमें देखें जो एच प्राइम ऑफ एफ है इसमें इंडेक्स आई नहीं आ रहा, सो इसको आप समेशन से बाहर लिख सकते हैं, और समेशन के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई डी एक्स आई। वंस अगेन यूजिंग दिस क्राइटेरिया, दिस इज इन फैक्ट डी एफ। सो आपके पास कोई सा भी फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, और कोई सा भी फंक्शन एच फ्रॉम आर टू आर है, तो उसका जो डिफरेंशियल है एच ऑफ एफ का, दिस इज जस्ट एच प्राइम ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय डी एफ। सो दिस इज द चेन रूल फॉर डिफरेंशियल्स। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ विच इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय जेड। अब हमने कैलकुलेट करना है उसका डिफरेंशियल। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डेफिनेशन, बजाय ये कि हम ये वाली डेफिनेशन यूज करें दैट डी एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड डी जेड, बजाय ये कि हम ये डेफिनेशन यूज करें, हम सिंपल प्रोडक्ट रूल और चेन रूल को यूज कर सकते हैं टू फाइंड डी एफ। फॉर एग्जाम्पल इस केस में कैसे करेंगे, डी एफ इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जेड। दिस इज इक्वल टू, बाय द linearity of the differential, this is equal to x square minus 1 y plus d y square plus 2 z। इसमें अब हम प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, दिस इज वन फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, d of x square minus 1 multiplied by y plus x square minus 1 dy plus d of y square plus 2 multiplied by z plus y square plus 2 dz. Similarly, what is dx square? This is equal to 2x dx. Or what is differential of 1? This is just 0 multiplied by y. So इस y को हम यहाँ लिख सकते हैं, plus x square minus 1 dy plus once again 2y dy, इस z को आप once again यहाँ लिख सकते हैं, plus y square plus 2 dz। so इसको सिंपल वेज में इस तरीके से आप लिख सकते हैं, विच इज इन फैक्ट, जिसमें जो फर्स्ट टर्म है 2xy, ये आप देख सकते हैं दिस इज पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। इसका अगर डेरिवेटिव लें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, तो इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव 0 है, इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास 2xy आएगा। सिमिलरली दिस सेकेंड टर्म जो हमने अभी देखी है, दिस इज पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई बन रही है। Similarly, the third term y square plus 2 is in fact partial f by partial z. Once again, इस केस में इसका डेरिवेटिव 0 होगा, partial x square minus 1 y by partial z is 0. इस केस में इसका डेरिवेटिव y square plus 2 है, so ये यहाँ लिखा हुआ। So this is in fact another usefulness of the chain rule and the product rule. आपने कोई सा भी फंक्शन लिया, आपने चेन रूल और प्रोडक्ट रूल को यूज करके उसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लिया विदाउट यूजिंग दिस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन विच इज डी एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड डी जेड। बजाय इस एक्सप्रेशन को यूज करने के आपने जस्ट चेन रूल और प्रोडक्ट रूल को यूज करके आपने
डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पता है कि कोरिस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन df इज इन फैक्ट ए वन फॉर्म, और वन फॉर्म बाय डेफिनेशन आप किसी भी टेंजेंट वेक्टर पे इवेल्युएट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि किसी भी टेंजेंट वेक्टर vp के ऊपर आप इस वन फॉर्म को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ vp which is just equal to this one form। ये हमने अभी कैलकुलेट किया that df is just equal to this one form, और इसको मैं वन फॉर्म कह रहा हूँ क्योंकि dx is a one form, dy is a one form, dz is a one form, और ये जो फंक्शंस हैं इनको मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं वन फॉर्म से तो ये तीनों वन फॉर्म्स बन गई, और इनको सम करूँ तो वंस अगेन एक वन फॉर्म बन जाएगी। सो df इज बेसिकली दिस वन फॉर्म, और इस वन फॉर्म को अगर मैं इवेल्युएट करूँ किसी भी वेक्टर vp के ऊपर तो बेसिकली dx को मैं इवेल्युएट करूँगा vp के ऊपर, और हमें पता है व्हाट इज द इवेल्युएशन ऑफ dx at vp, this will just give me v1 and this will not depend on the point p. Similarly, what is dy of vp? This is once again equal to the second coordinate, and dz of vp is basically the third coordinate of v, and this does not depend on the point p. So this is just equal to 2p1 p2। जब आप इस वन फॉर्म को vp के ऊपर अप्लाई करेंगे तो 2xy, so let me write down 2xy dx evaluated at vp is basically equal to 2xy evaluated at point p multiplied by dx evaluated at p. So what is dx vp? ये हमने देखा, this is v1, so this is this v1. What is 2xy evaluated at p? This is just p1 p2 क्योंकि p के कोऑर्डिनेट्स हैं p1 p2 p3. So this is just equal to 2p1 p2 into v1 plus the other two terms, ये भी आप easily देख सकते हैं that this is just equal to x square minus 1 plus 2yz into dy evaluated at vp is v2, this is this v2, and x square minus y plus 2yz evaluated at p is just p1 square minus 1 plus 2p2 p3. Similarly, हम ये भी देख सकते हैं कि y square plus 2 dz evaluated at vp is just equal to v3, since dz vp is equal to v3, and y square plus 2 evaluated at p is basically p2 square plus 2. So y is basically the second coordinate, so p2 square plus 2. So प्रोडक्ट रूल और चेन रूल को यूज करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं द कैलकुलेशन ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। Express the differentials of the following function in the standard form fi dxi। इसमें अब हम चेन रूल यूज करेंगे क्योंकि एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज ए फंक्शन फ्रॉम r3 to r, इसका आप डिफरेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन इज डेफिनेटली ए वन फॉर्म। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2। Using this chain rule, this is equal to half x square plus y square plus z square minus 1/2 into d of x square plus y square plus z square, which is equal to half x square plus y square plus z square minus 1/2. This is just h prime of f multiplied by df. Now what is d of x square plus y square plus z square? This is just equal to, after using the linearity and the product rule, this is just equal to 2x dx plus 2y dy plus 2z dz. इसमें अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं ये बता दूं that this is equal to d of x into x, which is equal to x dx plus x dx, which is equal to 2x dx. So basically we are using the product rule to calculate
d of x square, which is 2x dx. Similarly to y dy, similarly to z dz. So this is equal to 2x over 2 x square plus y square plus z square, इसमें आप 2 को कैंसिल कर सकते हैं, dx प्लस y बाय x square plus y square plus z square dy plus z over x square plus y square plus z square dz. So इसमें f1 क्या आ गया? This is your f1. This function is your f2, and this function z over x square plus y square plus z square square root is f3. So आपने इस वन फॉर्म को लिख दिया है fi dxi फॉर्म में. इसमें वंस अगेन x y z की जगह हम x1 x2 x3 यूज कर सकते हैं इंडेक्स नोटेशन में, और इसमें f1 ये गिवन है, f2 ये गिवन है और f3 ये गिवन है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.5. विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन फॉर्म्स. हमने देखना है कि वन फॉर्म की डेफिनेशन के ऊपर कौन से फंक्शंस पूरा उतर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास जो पार्ट ए है, दिस इज इक्वल टू v1 माइनस v3. सो लेट्स से हमारे पास एक वन फॉर्म है फाई. अगर मैं इसको vp के ऊपर अप्लाई करूं तो मेरे पास v1 माइनस v3 आ रहा है. जैसा कि हमें पता कि वन फॉर्म की दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ वन फॉर्म दैट इट्स अ फंक्शन फ्रॉम द टेंजेंट वेक्टर्स टू आर. और इस केस में आप देख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन. अगर मैं कोई सा भी टेंजेंट वेक्टर लूं v1 v2 v3 with initial point p1 p2 p3, that this is equal to v1 minus v3, which is a real number. Second property क्या? Second property ये that it must be linear. So for example अगर मैं कोई से भी वेक्टर लूं v और w, और v इस केस में vp is equal to v1 v2 v3 at point p1 p2 p3, और मैं एक और वेक्टर लूं wp which is equal to w1 w2 w3 with the initial point p1 p2 p3, then phi of v1 v2 v3 p1 p2 p3 multiplied with a plus b multiplied with w1 w2 w3 at point p1 p2 p3 is equal to phi of a v1 plus b w1 a v2 plus b w2 a v3 plus b w3 with the initial point b p1 p2 p3. इसमें जस्ट आपने ऐड कर दिया इन दोनों वेक्टर्स को. सबसे पहले आपने v1 v2 v3 को मल्टीप्लाई किया विद a और w1 w2 w3 को मल्टीप्लाई किया विद b. उसके बाद आपने फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड कर दिया, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट में ऐड कर दिया और थर्ड कंपोनेंट को थर्ड कंपोनेंट में ऐड कर दिया आपने. सो दिस इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन this is equal to v1 minus v3, so this becomes av1 plus bw1 minus av3 plus bw3, which is equal to av1 minus av3 plus bw1 minus bw3, which is equal to a v1 minus v3 plus b w1 minus w3
which is equal to a phi of Vp plus b phi of Wp. इसमें देखें what is phi of Vp, this is just equal to V1 minus V3. So V1 minus V3 को आपने रिप्लेस कर दिया phi of Vp के साथ. Similarly, what is phi of Wp, this is just W1 minus W3. फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप थर्ड कोऑर्डिनेट. So W1 minus W3 is basically phi of Wp. So this is equal to a phi of Vp plus b phi of Wp. So इसका ये मतलब हुआ that phi of a Vp plus b Wp is equal to a phi of Vp plus b phi of Wp. So इसका मतलब है ये जो फंक्शन phi है which is defined in this way that phi of Vp is equal to V1 minus V3 is a real valued function and is a linear function. So इसका मतलब है ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर गए. इसका मतलब है इट्स ए वन फॉर्म. सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, इजीली प्रूव कर सकते हैं आप. इट्स एन एक्सरसाइज. Please try the rest of the exercise 1.5. So what we have learned today, हमने देखा कि DF की डेफिनेशन जो हम कैलकुलस में आज तक करते आए हैं उसको हमने और ज़्यादा एक्सप्लोर किया रिगोरसली, मैथमेटिकली. हमने देखा कि वो इनफैक्ट क्या चीज़ है. उसके लिए हमने सबसे पहले वन फॉर्म की डेफिनेशन की, कुछ प्रॉपर्टीज़ की वन फॉर्म्स की. उसके बाद हमने देखा कि हाउ वी कैन रिलेट ए वन फॉर्म विद एनी रियल वैल्यूड फंक्शन. उसके बाद उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की और कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज 1.5 से, और हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशियल्स की, और ये भी देखा हमने कि DF को इजीली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ DF. नेक्स्ट टाइम हम करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म्स विच इज़ बेसिकली ए जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस वन फॉर्म्स. सो बेसिकली एवरी वन फॉर्म इज़ ए डिफरेंशियल फॉर्म, और इस बड़ी क्लास के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट टाइम. This is end of the lecture. Hope you understand now what are one forms and why they are useful. Thank you.